आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 3 मार्च है आज। 2 जबरदस्त खबरें सुनाने जा रहा हूं जिससे ईरान की ताकत आपको पता चलेगी। पहली खबर, अमेरिका के पांव लड़खड़ा गए हैं, जुबान बदल गई है। वो अब कह रहा है कि ईरानी निजाम को चेंज करना हमारा मिशन ही नहीं है। यानी ईरान के जवाबी हमलों ने सुपर पावर के नट बोल्ट ढीले कर दिए हैं, तभी तो सुर बदल गए हैं और अब अमेरिका जंग के मैदान से कदम वापस खींचने को तैयार है। जी, बड़ी जंग की धमकी दी जा रही थी, ग्राउंड ऑपरेशंस की भी, लेकिन नहीं दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते दबाव के बीच अब अमेरिका की टोन बदलती दिख रही है। हेडलाइंस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी यानी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि ईरान में निज़ाम चेंज करना मौजूदा अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन का ऑफिशियल मकसद है ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी ज़रूर जोड़ा कि अगर ईरानी आवाम खुद अपनी हुकूमत बदल दे तो अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं। भैया ये तो कमाल हो गया। आपने ईरान के निज़ाम को उखाड़ फेंकने के लिए ही इस जंग को शुरू किया और अब आप कह रहे हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ईरान की फोर्स ने पूरे मिडिल ईस्ट में आपके अड्डों को और आपको इतनी बुरी चोट दी है, आपको इतनी बुरी तरह पीटा है कि अब आपको ये समझ आ गया है कि ईरान कोई अफगानिस्तान या वेनेजुएला नहीं है जहां पर आप अपनी फौजें उतारकर कई सालों तक अपने हिसाब से वहां की हुकूमतों को चला सकें, या वहां के किसी प्रेसिडेंट को या लीडर को किडनैप करके अपने साथ अमेरिका ले जाकर जेल में डाल सकें। आपको समझ आ गया है कि ईरान दूसरी जमीनों पर आकर भी पीछा करके हमें मारेगा। दरअसल अमेरिका को यह भी समझ आ गया है कि ईरान ईरान है और ईरान ने आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद जिस तरीके से अमरीकी अड्डों पर झोड़ झोड़ कर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए हैं और तमाम अमरीकी हिमायती अरब देशों की ज़मीनों पर हमले किए हैं, उसने दुनिया भर के सामने ये तस्वीर पेश कर दी है कि ईरान एक बड़ी ताकत है। भले वो सुपर पावर ना हो, लेकिन एक पावर है, एक ऐसी पावर जो सुपर पावर से टकरा सकती है, टकरा रही है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम और आप सब इसके गवाह बन रहे हैं, हम दर्ज कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और हम इसे याद रखेंगे कि ईरान ने जो कहा वो करके दिखा दिया। कहा था अमेरिका के हर अड्डे को दहला देंगे, दहला दिया। 3 मार्च की ये खबर है। रूबियो का बयान समझ लीजिए सर, सुनेंगे तो मजा आएगा। 3 मार्च 2026 सुबह 4 बजे के करीब आए इस बयान में मार्को रूबियो कहता है कि अमेरिका का फोकस ईरान के मिसाइल और ड्रोन कुव्वत को खत्म करने पर है, निजाम को खत्म करने पर नहीं। भाई वाह, कोई बदले तो ऐसे बदले। पलटूरा हम वहां भी हैं। साथ ही ईरान की नेवल ताकत को कमजोर करना भी मार्को रूबियो ने अमेरिका का टारगेट बताया, कहा निजाम नहीं। रूबियो ने यह भी दोहराया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान ना तो न्यूक्लियर हथियार हासिल करे और ना ही प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करे। यही जंग से पहले वाली बात है। लेकिन जंग के इस गर्म माहौल में मार्को रूबियो का यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ पहले सख्त बयानबाजी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, निज़ाम बदल देंगे, और दूसरी तरफ अब ये कह देना कि निज़ाम को चेंज करना टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इससे साफ है कि मैदान में हालात आसान नहीं हैं। अलगुड्डी टाइट हो चुकी है। ईरान की तरफ से, अलगुड्डी हमारा पर्सनल लफ्ज़ है, ईरान की तरफ से लगातार अमेरिकी ठिकानों और हिमायती मुल्कों के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे रीजन को हिला दिया है। यही वजह है कि अब बयानबाजी में नरमी की झलक दिखाई दे रही है, गुड़ दिख रहा है, मिठास आ रही है। मगर इसके साथ ही मार्को रूबियो ने वार्निंग भी दी है, कड़वाहट भी फेंकी है बाहर कि ईरान के खिलाफ सबसे सख्त हमला अभी बाकी है। जब कोई नर्म पड़ता है तो धमकी के साथ ही पड़ता है। कहा है कि सख्त हमला बाकी है। वो सख्त हमला क्या होगा? जापान की तरह न्यूक्लियर बम गिरा दोगे क्या, या अफगानिस्तान और इराक की तरह कारपेट बॉम्बिंग करोगे? चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ईरान से पार पाना आसान नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ईरान ना तो अफगानिस्तान है ना इराक। ईरान के पास वो हथियार हैं जो उन दोनों के पास नहीं थे उस वक्त, और यही वजह है कि अमेरिका के सुर बदल रहे हैं उन हथियारों को और उनके इम्पैक्ट को देखकर। ईरान की मिसाइलें, ड्रोन क्या तबाही मचा रही हैं, अरब देशों को देख लीजिए। अब असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ लफ्ज़ों की सियासत है या वाकई मैदान सुपर पावर को सोचने पर मजबूर कर चुका है? आगे देखिए इस मजबूरी की एक और वजह कि कैसे ब्रिटेन ने मैदान जंग में कूदने का फैसला वापस ले लिया है, अमेरिका को छोड़ दिया है। दूसरी अहम और बड़ी खबर, आखिर तक सुनिएगा। ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के फैसले से कदम खींच लिए हैं वापस।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे लताड़ते हुए कह दिया कि आसमान से बमबारी करके निज़ाम चेंज नहीं होते। यानी ये एक बंद मैसेज है अमेरिका के लिए कि ईरान में अपनी फौज उतारने की हिम्मत वो नहीं कर सकता और बिना ज़मीन पर फौज उतारे अपनी कठपुतली कुर्सी पर नहीं बैठाई जा सकती। लिहाजा महज आसमान की शोबाजी में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ से जंग के चौथे दिन ही 3 मार्च को ही अमेरिका तन्हा होना शुरू हो चुका है। ईरान के खिलाफ भड़की जंग के बीच अब अमेरिका को बड़ा डिप्लोमेटिक झटका लगा है। कल तक एक साथ खड़े दिख रहे ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर ऑफेंसिव हमलों में अमेरिका और इसराइल के साथ शामिल नहीं होगा। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, सेव कर लीजिए। 3 मार्च 2026 को अमरीकी अखबार द हिल ने लिखा कि ब्रिटेन के वजीर आजम कीर स्टारमर ने 2 टूक कह दिया है, हम आसमान से निज़ाम बदलने की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि ब्रिटेन सिर्फ डिफेंसिव रोल में रहेगा, यानी अगर ब्रिटिश ठिकानों या उसके शहरियों को, उसके सिटीजन्स को खतरा हुआ तो ही वो जवाब देगा, लेकिन ईरान के अंदर जाकर हमला करने के प्लान को सपोर्ट नहीं करेगा। ये खबर 3 मार्च को ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में भी छापी गई है। रेफरेंस इसलिए देता हूं कि आपको तस्दीक हो जाए। खबर कहती है कि स्टारमर ने यह भी साफ किया कि किसी ठोस और हासिल होने वाले मकसद के बिना ब्रिटेन किसी ऑफेंसिव यानी अटैक वाले ऑपरेशन में कूदने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने ये दरवाज़ा खुला रखा है कि अगर ईरानी मिसाइलें ब्रिटिश फोर्सेस या उसके साथी या उसके अलाइड देशों को सीधे खतरा देती हैं तो ब्रिटेन ईरान के खिलाफ डिफेंसिव कार्रवाई कर सकता है। ऑफेंसिव यहां भी बात नहीं हो रही, अटैक नहीं, डिफेंसिव। इस बयान के बाद साफ दिख रहा है कि अमेरिका को अपने सबसे पुराने एलाय से पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या मगरबी कैंप में दरार पड़ने लगी है या ये सिर्फ रोल बांटने की नई स्ट्रेटजी है। मैंने ब्रिटेन की कुछ और अखबारों को पढ़ा तो वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम इराक वाली गलती ना दोहराएं तो अच्छा होगा, हम अमेरिका के लिए इस जंग में ना कूदें। अमेरिका ने ये जो शुरू किए ना, अमेरिका ही इसे निपटाए। हम अमेरिका के पिछलग्गू ना बने कि हर जंग में पीछे कूदे जा रहे हैं, जी बॉस, जी बॉस, जी सर कह के। ब्रिटेन में हवा पलट रही है, प्रेशर की वजह से ही सही, पलट तो रही है। अमेरिका में हवा कैसे पलट रही है? अमेरिका में कैलिफोर्निया का जो गवर्नर कह रहा है उसको सुन लीजिए। कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गैविन न्यूसम। कहा है कि हमें इस बात का सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि हमारे बमों या इस्राएली बमों का इस्तेमाल स्कूल में बच्चों, छोटी बच्चियों और लड़कियों को मारने के लिए क्यों किया गया। ये पूछ रहे हैं कि 28 फरवरी 2026 को ईरान पर जिस हमले की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने की और वहां एक एलिमेंट्री स्कूल, छोटी बच्चियों का स्कूल था, उस पर हमला क्यों किया गया। 160 बच्चियां वहां शहीद हो गई। 160 बच्चियां, इतनी सी बच्चियां किताबें वस्ते लेके गई थी। अमेरिका के अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं। मेरा मुल्क का गोदी मीडिया ईरानी लड़कियों का हिजाब, ईरानी लड़कियों को बाल खुले करने की रखने की, वो ईरानी बच्चियां जो मर गई वो क्या फीमेल नहीं थी ईरान की? उनके लिए सवाल कभी नहीं उठाया इस बज़ात मीडिया ने। मैं इस तरह के लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन बच्चियों की कब्रों के रात मैंने फोटो देखे जो मशीन से खोदी जा रही थी, लाइन से कब्रें थी। मेरी छोटी सी बच्ची है 9 साल की, वो उस फोटो को देखकर वो मेरे साथ इन्वॉल्व रहती है इन खबरों में। उसने देखा बाबा ये क्या है, मैंने उसे बताया 160 बच्चे मर गए। उसने बद्दुआ नहीं की, बोली बद्दुआ इस्लाम में मना है। उसने दुआ की कि जिसने इन बच्चों को मारा है और ईरान में और गज़ा में जिसने भी बेकसूरों को मारा है वो सब तबाह और बर्बाद हो जाए। एक नस्ल इस जुल्म को देख रही है। ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था, क्या मसला था अगर बना लेता? किसने नहीं बनाया? मैंने तो एक मजाक भी पढ़ा था कि 6000 साल पुराना एक यहूदी लिपि कहीं खुदाई में मिली, 6000 साल पुरानी एक स्क्रिप्चर मिला और उस पर लिखा था ईरान 7 दिन के अंदर परमाणु बम बना सकता है। मुझे हंसी भी आई, लेकिन ये इतना बड़ा तंज था जो कई सालों से बोला जा रहा है। आयतुल्लाह खामेनी को आपने शहीद कर दिया, ठीक है वो लीडर थे, आपके निशाने हो सकते हैं, उनके निशाने पर आपके लीडर हो सकते हैं। 160 छोटी बच्चियां और मासूम लोग
اور پھر آپ کہتے ہیں یہ ایران کی آزادی کی لڑائی ہے. ان چھوٹی بچیوں کو آپ نے دنیا سے آزاد کر دیا. یہ آزادی کی لڑائی ہے. یہ بے شرمی کی لڑائی ہے جسے آپ انصاف کا لبادہ اڑا دیتے ہیں. سوری میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا. میں پرسنل ہونا نہیں چاہتا نیوز میں، لیکن جب بھی جہاں بھی بچوں کا سوال آتا ہے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہوں، تو مجھے معاف کیجیے گا. میرا مقصد ایک جرنلسٹ کی طرح سوال اٹھانا ہے، اٹھاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں ایک انسان کے طور پر بھی اس خبر کو محسوس کرنے لگتا ہوں. سلامت رہیے. ایران، مڈل ایسٹ، سب کے لیے دعا کیجیے. ہاں، میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی عرب ملکوں کی جو بربادی کی دعا مانگ رہے ہیں، ذرا ہوش میں آؤ. ہوش میں آؤ. وہاں لاکھوں لوگ، غریب لوگ مزدوری کر رہے ہیں اپنے ملک میں اپنے گھروں پر پیسہ بھیجنے کے لیے. آپ کی دشمنی نظام سے، آپ کی ناراضگی نظام سے ہو سکتی ہے، حکومت سے، بادشاہوں سے ہو سکتی ہے. ملک کے لیے بربادی مت کہا کرو. میرے دوست انجینئر فیصل کو آج سے 15 سال پہلے، 16 سال پہلے ایک بنگلہ دیشی ادھیڑ عمر کا یا بزرگ ملا، وہ رو رہا تھا. تو اس نے فیصل نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ بولے آج میری بچی کی شادی ہے. تو کہا اچھا، جا نہیں پائے، چھٹی نہیں ملی اس لیے رو رہے؟ بولے ہاں. بولے کب گئے تھے؟ ایسی پوچھ لیے سوال. تو اس نے بتایا جب وہ بچی گود میں تھی تب میں آیا تھا سعودی عرب. یعنی اس کی تنخواہ اتنی کم تھی اس زمانے میں. ہر طرح کی تنخواہ ہے، ہماری ہزاروں ریال میں تھی، ان کی کچھ 1,000-1,500 ریال میں. ان کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ وہ جہاز کا ٹکٹ اگر کمپنی دے بھی دے تو بھی خرچوں کو اور ادھر چھٹیوں میں جو پیڈ لیو ان کی تھی نہیں تھی مجھے نہیں پتا. انہوں نے بس یہ بتایا کہ جب وہ بچی گود میں تھی تب وہ آئے تھے. 15-16 سال کی عمر میں بھی شادی کی ہوگی، تو 15-16 سال نہیں گئے. میں ایسے لوگوں سے ملا جو 8-8 سال سے نہیں گئے. کتنے مجبور لوگ ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ مجھ سے مطمئن ہوں گے یہاں کمنٹ باکس میں کہ قرضہ لے کر، بیاج پر پیسہ لے کر، زمینیں بیچ کر اور گروی رکھ کر، مکان کے کاغذ جمع کر کے گلف ملکوں میں جاتے ہیں بھاری بھرکم ویزا لے کر، تاکہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کما سکیں. کیونکہ ہمارے ملکوں میں پیسے نہیں ہیں. ہمارے تو مزدور آج بھی اس جنگ کے دور میں اسرائیل میں مزدوری کرنے گئے ہیں. یا تلے بھارت ہے. ملک کی بربادی مت مانگا کریے. کوئی ملک برباد ہو گیا، کوئی بڑے حملے ہو گئے، تو وہ غریب اور غربا جو گئے ہیں، جن کے لوگ آج بہت ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہر وقت خبر دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں پر کیا بیتے گی سوچئے گا. ایک انسان کی طرح ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں اپنے بد دعائیں نہیں نکالنی چاہیے. بس یہ کہنا چاہیے انصاف کر، انصاف کر. بہت بہت شکریہ.